गुड इवनिंग क्लास। आज अपन दैनिक समसामयिकी का दूसरा सेशन लेके आ रहे हैं, जिसमें मैं आपका ये वाला सेशन बोर्ड पे लेने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आज वापस आप नीचे कमेंट में अपना बता सकते हैं। ठीक है, आज चालू करते हैं अपन। सबसे पहले आपने सुना होगा ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स बैंक ब्रिक्स बैंक ब्रिक्स बैंक जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, उसने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत को $1 बिलियन प्रदान किए। ब्रिक्स बैंक ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत को $1 दिए। ठीक है, ब्रिक्स बैंक। अब सबसे पहले आपको ब्रिक्स बैंक के बारे में समझना पड़ेगा। ब्रिक्स बैंक क्या होता है? ब्रिक्स समझने से पहले मैं आपको ब्रिक्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता हूं। ब्रिक्स सन 2006 में इसकी स्थापना हुई। सन 2006 में। जब सन 2006 में इसकी स्थापना हुई तब ये ब्रिक्स नहीं था, तब ये ब्रिक था। तब ये ब्रिक था, जिस पर बी मतलब ब्राजील, आई मतलब रसिया, आई मतलब इंडिया और सी मतलब चाइना। सन 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो गया और इस तरह से ये ब्रिक था वो ब्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। ब्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, जहां पे एस का मतलब साउथ अफ्रीका है। उसके बाद जो ब्रिक्स में अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो अपने अपने देशों के या तो राष्ट्रपति होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे मैं बात करता हूं ब्राजील की। ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो इस ब्रिक्स समिट में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। जैर बोल्सोनारो। जैर बोल्सोनारो। उसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। ये वो राष्ट्रपति हैं जो ब्रिक्स समिट में अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जो जैर बोल्सोनारो है वह वही व्यक्ति है जो 26 जनवरी 2020 को भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके बाद बात करता हूं ब्रिक्स में जो ब्रिक्स की पहली समिट हुई थी। ब्रिक्स की पहली समिट, ब्रिक्स की जो प्रथम समिट हुई वो हुई थी सन 2009 में। सन 2009 में याक्टेनबर्ग में हुई। कहां पे हुई? याक्टेनबर्ग। जो 2009 में ब्रिक्स की पहली समिट हुई वह याक्टेनबर्ग में हुई। याक्टेनबर्ग कहां पड़ता है? याक्टेनबर्ग पड़ता है रूस में। यह वाला क्वेश्चन
RS 2016 में पूछा गया है। RS 2016 में पूछा गया कि याक्टेनबर्ग शिखर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो उसका आंसर होगा ब्रिक्स की प्रथम मीटिंग से याक्टेनबर्ग शिखर सम्मेलन संबंधित है। उसके ये थी इसकी फर्स्ट समिट। उसके बाद जो उसकी फोर्थ समिट हुई, फोर्थ समिट कब हुई? 2012 में। 2012 में इसकी चौथी समिट भारत में हुई। भारत में 2012 में इसकी चौथी समिट हुई, जिसमें भारत ने एक बैंक बनाने का प्रस्ताव दिया। उस बैंक का नाम ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक रखा गया। 2012 में इसकी समिट होने के बाद 2014 में जो इसकी सिक्स्थ समिट थी वो हुई फोर्टेलेजा ब्राजील में। फोर्टेलेजा ब्राजील में। फोर्टेलेजा ब्राजील में इसकी सिक्स्थ समिट 2014 में हुई, जिसमें यह ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोर्टेलेजा शिखर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो आंसर होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना से संबंधित है। इसके अलावा बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की। न्यू डेवलपमेंट बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है वह है संघाई। इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। हेडक्वार्टर। इसके जो प्रमुख हैं वह है केवी कामत। प्रमुख है, उनका नाम है केवी कामत। इनके प्रमुख का नाम है केवी कामत और यह भारतीय है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई ब्रिक्स बैंक के बारे में। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नवीन पटनायक को पेटा का हीरोज टू एनिमल अवार्ड दिया गया। वापस बोलता हूं, हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पेटा हीरोज टू एनिमल अवार्ड दिया गया। किसको दिया गया? नवीन पटनायक को। नवीन पटनायक कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया? पेटा। पेटा अवार्ड। पेटा हीरोज टू एनिमल अवार्ड। हीरोज टू एनिमल अवार्ड। क्लियर? नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री। उड़ीसा के मुख्यमंत्री। अब उड़ीसा के बारे में थोड़ी चीजें देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। यह राज्य कब बना? तो सन 1936 के अंदर यह राज्य बना। सन 1936 के अंदर यह राज्य बना। इसमें लोकसभा सीट कितनी है? इसमें लोकसभा सीट है 21। इसमें राज्यसभा सीट कितनी है? इसमें राज्यसभा सीट है 10। इसके अलावा उड़ीसा के जो सीएम है वह है नवीन पटनायक। उड़ीसा के जो गवर्नर है उनका नाम है, उड़ीसा में जो गवर्नर है उनका नाम है गणेशी लाल।
उड़ीसा में जो गवर्नर है उनका नाम है गणेशी लाल। उड़ीसा में एक झील है, उसका नाम है चिल्का लेक, चिल्का झील, चिल्का झील, चिल्का झील। और यह भारत की सबसे बड़ी कोस्टल लगून झील है, भारत की सबसे बड़ी कोस्टल लगून झील, कोस्टल लगून झील। ठीक है। इसके अलावा यहां पर एक बीच है, उसका नाम है रसिकुल्या बीच। क्या नाम है बीच का? रसिकुल्या बीच, रसिकुल्या। रसिकुल्या बीच, रसिकुल्या बीच पे क्या होता है कि जो कछुए होते हैं, ओलिव रिडली सी टर्टल, ओलिव रिडली सी टर्टल, यहां पर आके अपनी नेस्टिंग करते हैं, मतलब अंडे देते हैं। ये तो सारे हो गया उड़ीसा के बारे में। अब बात आती है पेटा। पेटा का मतलब क्या होता है? पेटा का मतलब होता है, पेटा, पेटा का मतलब होता है पर्सन फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। पेटा का मतलब क्या हुआ? पर्सन फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पर्सन फॉर एथिकल ट्रीटमेंट, पर्सन फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। पर्सन फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ठीक है। इनको यह अवार्ड क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने कोरोना महामारी के चलते जानवरों के लिए भी फंड दिया है। इसी कारण नवीन पटनायक को पेटा हीरोज टू एनिमल अवार्ड दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में ब्रो ने, ब्रो मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रो, ब्रो मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में ब्रो ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर एक पुल का निर्माण किया है। ठीक है। नदी कौन सी है? सुबनसिरी। सुबनसिरी नदी पर एक पुल बनाया है, उस पुल का नाम है दप्पो रिजो पुल, दप्पो रिजो पुल। हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर एक पुल बनाया है, उस पुल का नाम है दप्पो रिजो पुल। अब सबसे पहले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? जैसे हमारे देश में जो नेशनल हाईवे होता है उसका निर्माण NHAI करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसी तरह जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वह जो बॉर्डर, जैसे भारत की बॉर्डर लगती है पाकिस्तान के साथ, वहां पे जो बॉर्डर का रोड का निर्माण करता है, यह करता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना सन 1960 में हुई, इसकी स्थापना सन 1960 में हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है। अब बात करता हूं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। यहां का मुख्यमंत्री, उनका नाम है पेमा खांडू, पेमा खांडू, पेमा खांडू। यहां के जो गवर्नर है उनका नाम है BD मिश्रा, BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर।
ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। इसका सीएम पेमा खंडू और गवर्नर बीडी मिश्रा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा सीट, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटें 2 और राज्यसभा की सीटें 1। अब अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया, और यह 1987 में राज्य बना। 1987 में राज्य बना। ठीक है, ये तो सारी इंफॉर्मेशन होगी अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अगली बात करता हूं मैं सुबनसिरी नदी पर। देखो, सुबनसिरी नदी समझने के से पहले आपको ब्रह्मपुत्र नदी को समझना होगा। देखो, यह भारत का मैप है। लगभग इसी तरह का है भारत का मैप। ये यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। यहां पे क्या आता है, यहां पे आता है तिब्बत। यहां पर पूर्वोत्तर राज्य आता है। सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आता है नागालैंड, उसके बाद आता है मणिपुर, और उसके बाद आता है मिजोरम। उसके बाद यहां पे आता है असम। असम का जो बंदूक के शेप में होता है इस तरह का, ये असम। उसके बाद क्या होता है, असम, मेघालय, और फिर नीचे आता है त्रिपुरा, और यहां पे आ जाएगा बांग्लादेश। तो क्या होता है, तिब्बत में मानसरोवर से, तिब्बत में मानसरोवर, तिब्बत में मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। यह मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र नदी निकली, ये क्या करती है, अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। और ये जो स्थान है जहां से भारत में प्रवेश करती है, उसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा। नामचा बरवा से यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ये इसने अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश किया, उसके बाद यह असम में प्रवेश करती है। असम में प्रवेश करते हुए फिर यह बांग्लादेश में चली जाती है, जहां बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है, जमुना। और उत्तर भारत से गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती हुई बांग्लादेश में आती है। गंगा नदी 5 राज्यों से बहती हुई बांग्लादेश में आती है, और बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा होता है। यह जमुना और पद्मा बांग्लादेश में मिल जाती है, और फिर यह नीचे मेघना के नाम से, नीचे मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलांग सांगपो के नाम से जानते हैं। क्या नाम है, यारलांग सांगपो। यारलांग सांगपो। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। क्या होता है, तिब्बत में मानसरोवर, मानसरोवर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर से निकलकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा नामक स्थान पर भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद असम में बहती है। असम में बहने के बाद बांग्लादेश में चली जाती है। उत्तर भारत से आने वाली गंगा नदी बांग्लादेश में चली जाती है। उसका नाम यहाँ पे हो जाता है पद्मा। ये पद्मा और जमुना आपस में मिलकर नदी बनाती है, जिसका नाम है मेघना, और यह मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और सबसे पहले मैं बताता हूं कि सुबनसिरी नदी, सुबनसिरी नदी भी तिब्बत से निकलती है। सुबनसिरी नदी तिब्बत से निकली, फिर भारत में यहां से प्रवेश किया, और फिर अरुणाचल प्रदेश में यहां पे मिल गई। ब्रह्मपुत्र नदी से यहां पे मिल जाती है। तो जो सुबनसिरी नदी है, यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर आसाम में, ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र नदी पर आसाम में दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, रिवर आइलैंड, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है माजुली। माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर आसाम में दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, उसका नाम है माजुली। इसके अलावा आसाम में ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है जिसका नाम है मनास। इसके नाम पर असम में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम मनास नेशनल पार्क है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ, हाल ही में पेप्सिको कंपनी ने अपना एक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है भारत में। पेप्सिको कंपनी ने भारत की शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। पेप्सिको की ब्रांड एम्बेसडर पेप्सिको की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी अभी? शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा पेप्सिको की ब्रांड एम्बेसडर। पेप्सिको का जो सीईओ है, पेप्सिको का सीईओ है रेमोन लागुआर्ता। रेमोन लागुआर्ता पेप्सिको का सीईओ है रेमोन लागुआर्ता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सपोर्टिंग नर्स एंड मिडवाइफ्स। क्या थी? नर्स एंड मिडवाइफ को सपोर्ट करना। नर्स तथा मिडवाइफ, नर्स तथा मिडवाइफ को सपोर्ट करना। ठीक है, अब आपको दिमाग में आएगा कि मिडवाइफ का मतलब क्या होता है। मिडवाइफ का मतलब वो होता है जो माता के प्रेगनेंसी में हेल्प करती है, उनको बोलते हैं मिडवाइफ। अपन के जो एएनएम जीएनएम की वैकेंसी आती है ना, एएनएम और जीएनएम, वो यही होती है मिडवाइफ, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ्स। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करता हूं यह 7 अप्रैल को बनाते क्यों है? क्योंकि जो WHO है, WHO की स्थापना 7 अप्रैल के दिन हुई थी। 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसी कारण 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इस साल 7 अप्रैल को WHO ने एक साल घोषित किया। WHO ने बताया कि वर्ष 2020 का साल नर्स एंड मिडवाइफ के साल के रूप में जाना जाएगा। क्या बनाया? 2020 यह है ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। अब बात आती है WHO की। इस बार जो WHO से 1-2 क्वेश्चन पक्का एक्सपेक्ट करना। ठीक है, WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, इसके अलावा WHO का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड।
यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। WHO के जो हेड का नाम है, उनका नाम है टेड्रोस अधानोम। टेड्रोस अधानोम, टेड्रोस अधानोम, यह WHO के हेड का नाम है। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अभी हाल ही में एक वोल्केनो न्यूज पर आया है। वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी। ज्वालामुखी कौन सा न्यूज में रहा है? उसका नाम है अनाक्राकटाउ। यह ज्वालामुखी का अभी विस्फोट हुआ है। कहां हुआ है ये ज्वालामुखी? कहां है? यह है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में यह ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया आसियान कंट्री का मेंबर है। आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें 20 कंट्री आते हैं। भारत आसियान का मेंबर नहीं है, भारत सार्क का मेंबर है। जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर है। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है जोको विडोडो। जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। आज का करंट अफेयर का सेशन अपन यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई सजेशन या कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पक्का बताना। थैंक यू।